जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, यकीनन अब भी मौका नहीं मिलेगा और अशफाक जो हैं वो अपनी एक्सपर्टीज इसमें खुद भी लेकर आएंगे। माशाल्लाह क्रिकेट के जो फैन हैं वो इनको जानते हैं और क्या जबरदस्त इन्होंने कहते हैं ना कीपिंग की है, बैटिंग की है, बड़ा नाम बनाया, बल्लेबाजी की है और तेज तरीन दुनिया का अटैक हो, यानी कि शॉन टेट बॉलिंग कर रहा हो, ब्रेट ली बॉलिंग कर रहा हो, इन्होंने बख्शना नहीं होता था और ये वाहिद बंदा होता था जो खड़ा होता था बगैर किसी डर और खौफ के। और इसके साथ साथ बैटिंग में कामयाब तरीन विकेट कीपर बैट्समैन रहे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, तारुफ करवाए देते हैं कामरान अकमल। कामी भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मेरी तरफ से, आपको, आपके चैनल को, जो देखने वाले उन सबको ईद मुबारक। ईद कैसी गुजर रही है कामरान? ये सवाल ईद आपके सामने है, जरा बिजी होती है, कुर्बानी की तरफ जरा लगे होते हैं ज़्यादा और बच्चों के साथ बड़ी अच्छी गुजरती है। तो काफ़ी ईदें हमने पाकिस्तान से बाहर गुजारी हैं, तो आपको पता है फैमिली के साथ गुजारे ईद तो फिर अलग ही मजा आता है। वो बड़ा गमगीन सा एक मरहला होता होगा उस वक्त अकेले, या वहाँ पर क्या फीलिंग्स क्या होती हैं? कुछ भी नहीं होते, नमाज पढ़ते हैं उसके बाद मजदूरी पे चले जाते हैं जिस काम के लिए गए होते हैं हम ये होता है। और वो जो एंजॉयमेंट है, जो गेट टुगेदर होना जो पाकिस्तान में अपनी फैमिली में, वो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते थे। ज़ाहिर है लड़के हों लड़कियाँ हों, बैचलर होते हैं या बाहर जॉब पे गए हुए हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, खुद भी कभी बंदा कुकिंग ट्राई कर लेता है, खाना बना लेता है, अपने खाने याद आते हैं, तो कभी ये काम किया है, कुकिंग की कभी? बिल्कुल किया है सदफ। मैं फ़र्स्ट टाइम इंग्लैंड गया था लीग क्रिकेट खेलने के लिए और अल्लाह मेरी वालदा को जन्नत नसीब करे कि खाना वहाँ पे मैं अकेला था तो खाना बाहर से डेली तो मैं खा नहीं सकता था, इतना आइडिया भी नहीं था। तो मैं अम्मी के साथ बात कर रहा था फ़ोन लगा के और साथ कुकिंग कर रहा था। तो मैं वहाँ पे इंग्लैंड में मैंने कुकिंग की है। तो रेसिपी बता रही होती थी? रेसिपी बता रही होती थी तो मैं वैसे पका रहा होता था और जैसे पकनी चाहिए थी भिंडियाँ वैसे पकी नहीं, ऐसे लगा मैंने कोई आलू गोश्त बना दिया। तो खाया बाद लेकिन खाया खाना पड़ता है वहाँ पे जब आप अकेले रहते हैं ना। ये फ़ोन कॉल्स पे ये मेरा भी तजुर्बा रहा है। तो ये ऐसे रेसिपी पूछ के ऐसे मैंने कुकिंग की है, तो ऐसे मैंने गुजारे। अब बेहतर हो गए? नहीं, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। शादी के बाद वाइफ आ गई हैं तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया मुझे बनाने का, इवन चाय पकाने का मौका नहीं दिया। वाइफ वैसे शिकायत ज़्यादा क्या करती हैं? टाइम नहीं देते, शॉपिंग नहीं कराते, क्या उनका गिला रहता है आपसे? देखिए सर, ऑनेस्टली बताऊं, कोई गिला नहीं है उनका। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मैं आपको अभी हम पूछ रहे हैं कॉल करके, पूछें, आप पूछें, कॉल करें और ऑनेस्टली बता रहा हूँ ऐसा नहीं हुआ और हमेशा सपोर्ट किया। मुझे बताएं कि जानवर वगैरह खरीदने जाने का मौका मिलता है या क्या उसके लिए तरीके? इतने मशहूर हो गए तो वो तो इनको देख के ही दाम इतने बता दें। लास्ट ईद पे गया हूँ लेने, लेकिन जब मैं क्या नाम है यंग था, जब मैं बैचलर था, उस वक्त बड़ा शौक होता था भाइयों को जाने का और ख़ुद सेलेक्ट करने, विज़िट करना, मंडी में जाना, तो पूरी मंडी पहले घूमना कि कहाँ पे सबसे अच्छे हैं, शौक में। ये नहीं कि एक ही बार जाना, नज़र आ जाए, पसंद आ गए तो ले लेना। ये उस वक्त तो एनर्जी लेवल ही अलग होता है। एनर्जी लेवल अभी भी वैसा ही है। लास्ट ईयर गए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब थोड़ा मुश्किल होता है। आप जितना मर्जी फेस कवर कर लें, पहचान जाता है, कोई ना कोई पहचान लेता है। क्या करते थे आप फेस कवर करने? क्या मास्क लगा लिया, क्या करना, और लेकिन कैप पहन ली, ग्लासेस लगा लिए, रात को जाते थे ग्लास लेकिन यह है कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बेस्ट टाइम रहा कि आप अपने दोस्त के साथ, भाइयों के साथ जाते हैं। ये एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ और बड़ा मैंने एंजॉय किया। और लास्ट ईयर जब मैं गया हूँ तो उस वक्त मुझे वो फीलिंग्स आ रही थी कि जो मैंने आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले जब जाता था वालिद साहब के साथ, भाइयों के साथ, बड़े भाइयों के साथ, वो यादें ताज़ा हो गई। क्यों मुझे जाना पड़ा? क्योंकि कुछ भाई आपको पता है सेपरेट रह रहे हैं, वो अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं। जो मेरे साथ है वो बाहर सेटल हो गए हैं। जो मैं अकेला हूँ, जो भाई था छोटा वो अब बाहर सेटल हो गया, तो इसलिए ज़रा ये काम मुझे घर के अब खुद करने पड़ रहे हैं कोई 1-2 सालों से। तो अच्छा भी लग रहा है कि पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब इतना टाइम मिल गया कि आप टाइम दे सकते हैं। वो जो बारबेक्यू टाइम होता है, तो वो कोई यादें बताएं कि जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है तो उसमें आपका क्या किरदार होता है? पहले दिन तो सारी फैमिली, भाई भाभी हैं, बच्चे जितने हैं, वो सारे हमारे घर आते हैं क्योंकि अम्मी अबू मेरे साथ रहते थे। तो पहला दिन तो ये होता था हमारा। और आपको पता है फिर कुकिंग करना, थोड़ी सी हेल्प मैं करवाता था। ये नहीं कि मैं पूरी कुकिंग करूं, पूरा साथ दूं, क्योंकि कुर्बानी इतनी टाइम लगता था, वो करवानी होती थी, वो नज़र रखनी होती थी, तो इसमें ज़्यादा मेरा टाइम लगता था। पूरी हेल्प मैं करवाता हूँ तो अच्छा भी लगता है और बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजरता है पहला। और इकट्ठे होते हैं,
अब पहले रूटीन में इकट्ठे होते थे, अब सिर्फ ईद के दिन पहले दिन होते हैं ना, तो इकट्ठे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब फैमिली थोड़ी ताज़ा होती हैं, बिल्कुल यादें ताज़ा होती हैं। तो वो अब ईदी देनी भी पहले लेते थे, ईदी देनी भी पड़ती है। बच्चों को क्या पता है कि छोटी ईद पे क्या मिलता है, बड़ी ईद पे कुर्बानी है तो नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों की वो एक्साइटमेंट होती है कि हमें चाहिए तो चाहिए बस। अच्छा, बचपन में जैसे हम मतलब मुझे भी हुआ करता था शौक कि 2 महीने पहले जानवर ले लिया और उसके बाद उसको घुमा रहे फिरा रहे हैं। आपका ये एक्सपीरियंस कभी रहा कि जानवर? नहीं, ऐसे ही होता था, शौक ऐसे ही होता था। इवन कुर्बानी भी हम लोग खुद करते थे। मेरे चचा वगैरह ना ये खुद करते होते थे जब हम लोग पहले शुरू में रहते थे, जहाँ 97, 98, 2000 तक ये काम खुद करते होते थे। मेरे अब्बू वगैरह, चचा वगैरह, अब्बू तो खैर बिल्कुल ही करीब नहीं आते थे, तो ये हम मिलके ही कर रहे होते थे। थैंक यू सो मच कामरान, और आप हमारे साथ कराची में ईद गुजार रहे हैं, सो हमारे लिए तो बड़ी इजाज़त की बात है। पे भी नहीं छोड़ता, टाइम निकाला आपने हमारे लिए। अशफाक तो आपको दावत भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको मुश्तरका दावत दे रहे हैं। आप हमारे पास डिनर आप हमारे साथ ही कीजिए, और जाहिर है कि फिर पूछेंगे आपके कि आपके खाबे कौन कौन से हैं फेवरेट, वो भी पता चलाएंगे। तो आपको वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।